वन में भ्रमण करते हुए सती और उनकी सखियों को कुछ क्रूर राक्षसों ने घेर लिया। वे अत्यंत भयभीत हो उठी और राक्षसों की क्रूर दृष्टि और उनकी भयानक हंसी से वातावरण भयावह हो गया। लेकिन माता सती साहसी थीं। उन्होंने अपनी सखियों को धैर्य रखने को कहा और सभी राक्षसों से बचते हुए ऋषि दधिच जी के आश्रम की ओर भागे। ऋषि दधिच जी एक महान तपस्वी थे। उन्होंने सती को अपनी शरण में लिया और राक्षसों से युद्ध करने लगे। लेकिन इस युद्ध में ऋषि दधिच जी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके शरीर की हड्डियां टूट गईं और वे पीड़ा से व्याकुल हो उठे। तभी उन्होंने भगवान शिव का स्मरण किया। उनकी भक्ति और पुकार सुनकर भगवान शिव तत्काल प्रकट हुए। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उन क्रूर राक्षसों का संहार किया। इसके पश्चात भगवान शिव ने ऋषि दधिच जी को वरदान दिया कि उनकी हड्डियां वज्र के समान कठोर हो जाएंगी। यही कारण था कि आगे चलकर उन्होंने अपनी हड्डियों का दान कर इंद्र के वज्र का निर्माण किया। इस घटना ने माता सती को अत्यंत प्रभावित किया। वे महादेव की शक्ति और करुणा से अभिभूत हो गईं और मन ही मन उन्हें अपना सर्वस्व मान लिया। उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति अगाध प्रेम जागृत हो गया। वे उन्हें ही अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती थीं। लेकिन उनकी इस इच्छा का उनके पिता महाराज दक्ष ने तीव्र विरोध किया। दक्ष को भगवान शिव से अत्यधिक घृणा थी। वे उन्हें अघोर, सन्यासी और मृत्युलोक का स्वामी मानते थे। लेकिन माता सती अपने प्रेम और भक्ति से पीछे हटने वाली नहीं थी। उन्होंने ठान लिया था कि वे शिव को ही अपने पति रूप में प्राप्त करेंगी। सती ने महल का सुख सुविधा पूर्ण जीवन छोड़कर वन की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। प्रारंभ में उन्होंने केवल फलों का आहार किया, फिर कुछ समय बाद केवल बेलपत्र खाने लगी। धीरे धीरे उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया और वे अपने समर्पण की पराकाष्ठा पर पहुंच गईं। इसी बीच एक और घटना घटी। राजा दक्ष की कई कन्याएं थीं, जिनमें से उन्होंने 27 कन्याएं इंद्र को विवाह के लिए दी थी। 27 कन्याएं 27 नक्षत्र को दर्शाती हैं। लेकिन चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे, अन्य पत्नियों की उपेक्षा करते थे। इससे दक्ष अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि वे क्षय रोग से ग्रसित होकर क्षीण हो जाएंगे। श्राप के प्रभाव से चंद्रमा का तेज क्षीण होने लगा। वे धीरे धीरे क्षीण होकर लुप्त प्राय होने लगे। यह देखकर देवताओं और ऋषियों में भय व्याप्त हो जाता है। तब ऋषि दधिच जी ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर चंद्रमा को इस श्राप से बचाने का प्रयास किया। इसी दौरान माता सती भी वहां उपस्थित थी। भगवान शिव ने सती का प्रेम यहीं पर स्वीकार किया। महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से चंद्रमा को संजीवन प्राप्त हुई और वे पूर्ण चंद्रमा के रूप में पुनः प्रकाशित हुए। इस घटना के समय माता सती की कठोर तपस्या भी अपने चरम पर थी। उनकी भक्ति और प्रेम से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने सती को अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार कर लिया। इस शुभ अवसर को स्मरण बनाने के लिए इसी दिन शिवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। यह घटना फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्थी को हुई थी और तभी से इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। इसी दिन भक्तगण शिव जी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महाशिवरात्रि केवल शिव पार्वती के विवाह का पर्व नहीं, बल्कि यह उस दिन की भी याद दिलाती है जब भगवान शिव ने चंद्रदेव को अमृत प्रदान किया था। यह पर्व हमें यह संदेश देता है कि भगवान शिव की कृपा से हर संकट का समाधान संभव है और उनकी भक्ति से जीवन में शांति, समृद्धि और कल्याण प्राप्त होता है।